नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पार्ट 5 करवाएंगे। इससे पिछले वीडियो में 4 पार्ट में 200 क्वेश्चन का 50-50 का वीडियो बन चुका है। आज हम 201 से 250 तक करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम इसमें AKB पब्लिकेशन से 7500 क्वेश्चन का MCQ कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 201 नंबर प्रश्न संख्या। यूनेस्को के पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र का प्रमुख प्रकाशन है। इसमें से ऑल ऑफ दी एबव होगा। यूनिसिस्ट, न्यूज़ लेटर, ट्रांसटिस्टोनियम, यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ऑल ऑफ दी एबव होगा। प्रश्न संख्या 202। FID की स्थापना ब्रुसेल्स में 12 सितंबर 1895 को किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ए, पॉल आउटलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 203। ब्रुसेल्स में FID की स्थापना किस नाम से की गई? तो इसका सही आंसर है FID की स्थापना जो है IIB के नाम से किया गया, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। प्रश्न संख्या 204। जब FID को इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन FID का नाम किस वर्ष दिया गया? इसका सही आंसर है सी, 1988 में। प्रश्न संख्या 205। FID किस वर्ष भंग कर दी गई? इसका सही आंसर है ए, 2002 में। प्रश्न संख्या 206। इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ए, द हेग। प्रश्न संख्या 207। संसाधन साझाकरण की शुरुआत किन पुस्तकालयों के सहयोग से हुई? इसका सही आंसर है ए, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी एंड परगामुम लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 208। वाइमर और जीन के पुस्तकालयों ने संयुक्त रूप से एक यूनियन कैटलॉग तैयार किया, जिसके निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है ए, HC वैटन को। प्रश्न संख्या 209। भारत में कॉन्स्टोरिया क्षेत्र में पहला प्रयास कौन सा माना जाता है? इसका सही आंसर है ए, फोर्सा। प्रश्न संख्या 210। इंडेस्ट को तकनीकी शिक्षा के केंद्र के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के सहयोग के लिए प्रोफेसर N बालाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो IIT दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 211। UGC इन्फोनेट कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर है इन्फ्लीबनेट। प्रश्न संख्या 212। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगकर्ता अध्ययन का पहला संदर्भ 1930 के दशक में किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है ए, LR विल्सन के द्वारा। प्रश्न संख्या 213। मोबाइल लाइब्रेरी सेवा को डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्या नाम दिया था? इसका सही आंसर है लाइब्रेरी ऑन व्हील, ए। प्रश्न संख्या 214। वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय सेवाओं तक नहीं पहुंच सकते, वे पुस्तकालय सेवा का उपयोग खाली स्थान द्वारा कर सकते हैं। इसका सही आंसर है सी, ए होगा इसका लाइब्रेरी, ब्रांच लाइब्रेरी के द्वारा। प्रश्न संख्या 215। प्रचार सेवा से अभिप्राय पुस्तकालय की उन गतिविधियों से हैं जिनके द्वारा पुस्तकालय सेवा उन पाठकों तक पहुंचाई जाती है जो किसी कारणवश पुस्तक
तक नहीं पहुंच पाते हैं तथा प्रचार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा इनमें से सभी आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को शेयर कर दे। प्रश्न संख्या 216, इनमें से विस्तार सेवा का रूप कौन सा है? एक्सटेंशन सर्विस का रूप कौन सा होगा? इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। ए होगा लाइब्रेरी वेबसाइट, बी में दिया है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन और सी में है बुक फेयर एंड एक्जिबिशन। प्रश्न संख्या 217, किस संगठन की टैगलाइन मैनेजिंग इंफॉर्मेशन है? इसका सही आंसर है ए, ASLIB। प्रश्न संख्या 218, भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था है? इसका सही आंसर ए, RRRNA न्यू दिल्ली। प्रश्न संख्या 219, ISBN प्रदान करने वाला कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? इसका सही आंसर है डी, 2011। प्रश्न संख्या 220, कौन सा संगठन भारत में ISSN प्रदान कर रहा है? तो बी होगा NSL या NICSCPR। प्रश्न संख्या 221, किस संस्थान ने सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा विकसित की? इसका सही उत्तर है ए, इफ्ला। प्रश्न संख्या 222, UAP शब्द का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ए, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस। प्रश्न संख्या 223, लाइब्रामेट्री शब्द की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका सही आंसर है ए, एस.आर. रंगनाथन। प्रश्न संख्या 224, हरिनाथ डे इनमें से किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? सही आंसर है ए, इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता। प्रश्न संख्या 225, INB भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण और प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक फुल फॉर्म होगा। इसका निर्माण और प्रकाशन किया जाता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी CRL के द्वारा। प्रश्न संख्या 226, रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1963 में। प्रश्न संख्या 227, डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है बी, 1965 में। प्रश्न संख्या 228, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका सही आंसर है ए, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन या एडवर्ड गोल्ड स्टोन के द्वारा। प्रश्न संख्या 229, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम रीडर यानी पाठक पर केंद्रित है? तो यह सेकेंड लॉ होगा एंड फोर्थ लॉ दोनों होगा। प्रश्न संख्या 230, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के उपयोग पर केंद्रित है? इसका सही आंसर है सी, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। प्रश्न संख्या 231, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के प्रबंधन एवं विस्तार से संबंधित है? इसका सही आंसर है सी, फिफ्थ लॉ। प्रश्न संख्या 232,
इफ्ला द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए मानक स्टैंडर्ड किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए मानक स्टैंडर्ड जो है कब हुआ? तो 1973 में। प्रश्न संख्या 233, जॉन मैकफार्लैन इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले कहाँ डिप्टी लाइब्रेरियन थे? इसका सही आंसर है ब्रिटिश म्यूजियम। प्रश्न संख्या 234, के.एम. असदुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है सी इंपीरियल लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 235, पटना के खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है बी 1891 में। प्रश्न संख्या 236, ILA की स्थापना 1933 में हुई थी और उस समय इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये होगा कलकत्ता। प्रश्न संख्या 237, वर्तमान में ILA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। प्रश्न संख्या 238, सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है बी KP सिन्हा। प्रश्न संख्या 239, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? इसका सही उत्तर है बी यूनेस्को के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 240, राष्ट्रीय साहित्यिक मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? इसका सही आंसर है बी 1988। प्रश्न संख्या 241, सरस्वती महल पुस्तकालय को भारत का सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय किसके द्वारा वर्णित किया गया है? इसका सही आंसर है बी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। प्रश्न संख्या 242, रामपुर राजा लाइब्रेरी यूपी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है बी नवाब फैजुल्लाह खान के द्वारा। प्रश्न संख्या 243, विद्वान डेटाबेस का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ए इन्फिलिबनेट के द्वारा। प्रश्न संख्या 244, विद्वान डेटाबेस क्या है? इसका सही आंसर है ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस। प्रश्न संख्या 245, वर्ष 2002 से संबंधित है तो कौन होगा? ऑल ऑफ द एबव। FID डिसॉल्व, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्लीप, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ निस्केयर, सभी होगा। प्रश्न संख्या 246, संस्थानों और उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। ए में दिया हुआ है 1924, बी में 1877, सी में है 1955, डी में है 1969। तो ए का होगा 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। प्रश्न संख्या 247, संस्थानों और उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। ए में 1895, बी में 1909, सी में 1876, डी में 2002। इसका मिलान करना है तो ए का होगा 3rd FID, बी में 1909 में होगा स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, सी में होगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और डी का होगा दूसरा स्लीप। प्रश्न संख्या 248, संस्थानों और उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। ए में 1946, बी में 1927, सी में 1972, डी में 1924। इसका सही मिलान करना है तो 1946 में क्या हुआ था? कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना। बी में होगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन 1927। 1972 का होगा कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी
एसोसिएशन, और डी में होगा 2 एसलीव यानी एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। प्रश्न संख्या 249। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर ज़रूर कर दें और लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए आगे भी वीडियो बनाते रहें। टोटल हम 7500 MCQ कराएंगे, जो बिहार लाइब्रेरी टेस्ट के लिए बेहतर साबित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 249। संस्थान और उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। इसका सही आंसर होगा बी। ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। सामने ही दिया हुआ है। 1946 में यूनेस्को का स्थापना और 1962 में DRTC डॉक्यूमेंट्री रिसर्च हुआ था। प्रश्न संख्या 250 लास्ट क्वेश्चन है। 5 पार्ट में 50-50 क्वेश्चन का हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में चिकागो, कोलकाता और डिलीस पंजाब यूनिवर्सिटी। द डिलीस का कोर्स जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने करवाया था। कब किया था, किसके द्वारा किया गया था? 1915 में शुरू किया गया था इसमें कोर्स। और इसका सही आंसर है सी। ए का 4 हैदराबाद सेंडॉप, बी का 3 होगा शिकागो का ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कोलकाता का होगा RRRLF और डी लिस पंजाब का ITLIS।